नमस्ते बच्चों। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रखा था। ठीक है, इससे जो पीछे के लेक्चर 1 या 2 मैंने पढ़ाए हैं उनमें मैंने कंसंट्रेशन सेल्स जो टॉपिक है आपका वो स्टार्ट करवा रखा था। ठीक है, कंसंट्रेशन सेल होते क्या हैं वो मैंने बता दिया था कि नेचर तो क्या होता है, सेम होता है। मीन्स अगर जिंक की है तो कैथोड और एनोड दोनों ही जिंक के होंगे, इलेक्ट्रोड के और इलेक्ट्रोलाइट भी जिंक आयंस के। बट डिफरेंस किस बात का होगा? कंसंट्रेशन का। ठीक है, फिर मैंने एक टाइप करवाई थी आपको इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। मीन्स इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन भी सेम और नेचर भी सेम, बट इलेक्ट्रोड का नेचर तो सेम होगा पर कंसंट्रेशन अलग होगी। मैंने उसके 2 एग्जांपल करवाए थे आपको, तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का, ठीक है, सेकंड मैंने जिंक आयन का, ठीक है, या जिंक का एज ए मेटल इलेक्ट्रोड। फिर मैंने इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का जो पिछले ही लेक्चर में स्टार्ट करवाया था, ठीक है, जो कल मैंने लेक्चर भेजा था उसी के अंदर उसका मैंने एक एग्जांपल हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड से करवा दिया था। आज मैं सेकंड करवाऊंगा कि आपको अच्छे से पता चल जाए कि इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल होता क्या है। स्टार्ट करते हैं जी। क्या कर रखा था पानी? जो सेकंड टाइप थी क्या थी? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल्स, ये हमने स्टार्ट कर रखा था। और इसका भी मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ विदाउट ट्रांसफरेंस का टॉपिक कर रहे हैं आप, विदाउट ट्रांसफरेंस। ठीक है, क्योंकि इसके नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा उसमें इसकी डिफाइन कर दूंगा इसको मैं, विदाउट ट्रांसफर और विद ट्रांसफरेंस को। ठीक है, अपन ने ये स्टार्ट कर रखा था। इसका मैंने एक एग्जांपल जो अपन ने कल किया था, क्या था कि हाइड्रोजन सेल था, ठीक है, कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयंस की क्या थी? सेम थी, इसलिए मैंने क्या लिख दिया था? HCl माना था। कंसंट्रेशन मैंने क्या मान ली थी? सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट करें इसके कंसंट्रेशन डिफरेंट थी। इसकी मैंने A1 मानी थी, दूसरे वाले की मैंने A2 मानी थी। और मैंने ये कहा था कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है कंसंट्रेशन प्रेशर की फॉर्म में मेजर करते हैं, इसलिए इसका प्रेशर मैंने 1 atm माना था और इसका भी 1 atm। ये मैंने कल करवा दिया था हाइड्रोजन गैस सेल का एग्जांपल। ठीक है, इसका जो रिजल्ट आया था वो आपको पता है और मैंने अच्छे से करवाया था। आज इसका जो सेकंड एग्जांपल है वो स्टार्ट करते हैं। सेकंड एग्जांपल किसका है? जिंक मेटल की तो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिंक आयंस के अंदर डिसॉल्व है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है तो क्या होगा? एक भी करिए एक भी करिए, अगर इसके अंदर ZnSO4 का सॉल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन मैंने मान ली A2, इसके अंदर तो जो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है उसकी मैंने कंसंट्रेशन मान ली A1। ठीक है, ये एनोड ये कैथोड। इसके अंदर इलेक्ट्रोड किसकी है? जिंक की। इसके अंदर भी इलेक्ट्रोड किसकी है? जिंक की। दोनों को वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया है, साल्ट ब्रिज अटैच कर दिया है। ये सारा का सारा हमारा सेल है। ठीक है, सॉल्यूशन किसका है? जिंक सल्फेट का। मेटल की जो रोड है दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, ठीक है, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा, या 1 मान लो या नहीं लिखूंगा। ठीक है, डिफरेंस किसका है? इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है, वो मैंने लिख दी है। तो स्टार्ट करते हैं। इस जिंक की मेटल की इलेक्ट्रोड आयंस Zn2 पॉजिटिव के अंदर डिप है, कंसंट्रेशन कितनी है इसकी? A1 है, ठीक है, साल्ट ब्रिज। कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव आयन किस साइड है? कैथोड की तरफ। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? A2, क्योंकि कंसंट्रेशन मैंने मानी है ना। मैं टाइप कौन सी कर रहा हूँ कंसंट्रेशन सेल की? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, ना कि इलेक्ट्रोड की। तो मैं इलेक्ट्रोलाइट की ही कंसंट्रेशन डिफरेंट कर रहा हूँ। एक की मैंने A1 मानी है, दूसरे की A2 मानी है, ठीक है, और इधर जिंक मेटल की इलेक्ट्रोड। स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन जिस पे हुई है मीन्स ये है, इसको मैंने मान लिया 1। जिस पे रिडक्शन हुई है उसको मैंने मान लिया 2। जिस पे ऑक्सीडेशन हुई है उसको एनोड बोलते हैं, उसको मैंने 1 मान रखा है। तो 1 ऑक्सीडेशन कैसे हुई होगी? जिंक चेंज हुआ होगा जिंक 2 पॉजिटिव आयंस के अंदर, जिनकी कंसंट्रेशन है A1 प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, मींस एक्टिविटी जिसकी A1 है। ठीक है, अब इसके ऊपर नर्नेस्ट गैस इक्वेशन अप्लाई, सॉरी नर्नेस्ट इक्वेशन, गैस इक्वेशन नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? कल भी बताया था, उससे पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि जो नर्नेस्ट इक्वेशन है हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म के ऊपर ही अप्लाई करनी है हमें। तो इसको पहले रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज कर लें। कैसे चेंज करेंगे इसको? देखो, Zn2 पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन एंड जी, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज, इसकी कंसंट्रेशन एक्टिविटी A1। नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। E एनोड है तो इसलिए A लिख दिया,
ई नॉट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Zn2 पॉजिटिव Zn। एक और बात, जिंक की दोनों तरफ क्या है, इलेक्ट्रोड है, तो जो इनका जिंक का ही सॉल्यूशन है Zn2 पॉजिटिव का, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मान लिया x है, वही इसका होगा, मींस दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सेम होगा ना, क्योंकि जिंक की ही इलेक्ट्रोड, जिंक का ही सॉल्यूशन, और स्टैंडर्ड देख रहे हैं, स्टैंडर्ड का मींस टेंपरेचर 298, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, ठीक है ना, तो दोनों का स्टैंडर्ड क्या होगा, सेम ही होगा, तो इसलिए ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस का RT डिवाइडिंग बाय NF, N की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 2F नेचुरल लॉग, इसकी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है 1 डिवाइडिंग बाय जिंक आयन की A1, इस माइनस साइन को प्लस में चेंज करूंगा तो 1/A1 किस में चेंज हो जाएगा, A1 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, नर्नेस्ट गैस इक्वेशन मैंने एनोड के ऊपर अप्लाई कर दी है। दोबारा से सुन लो, क्या आना था, ln 1 डिवाइडिंग बाय A1, माइनस था, प्लस किया, और 1/A1 को मैंने किसके अंदर चेंज कर दिया, सिंपल A1 के अंदर चेंज कर दिया। अब क्या करते हैं, ये था फर्स्ट। अब सेकंड, जिस पे रिडक्शन हुई है, कैसे हुई रिडक्शन, Zn2 पॉजिटिव आयन ने क्या किया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और जिंक के अंदर चेंज हो गया होगा, ऐसा ही होगा। Zn2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का कितनी है यहाँ पे, कैथोड वाली साइड जहाँ पे रिडक्शन हुई है, A2। अब नर्नेस्ट गैस नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने की कंडीशन होती है कि इसको हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखो। यहाँ तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में थी, मैंने रिड्यूस में चेंज कर लिया, ये तो पहले ही रिड्यूस में है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा का सीधा नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करो। E कैथोड है C, E नोट सेम है, मींस Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस का RT डिवाइडिंग बाय 2F, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, RT डिवाइडिंग बाय 2F नेचुरल लॉग 1 डिवाइडिंग बाय A2, 1 डिवाइडिंग बाय A2, लेकिन ये माइनस का है, प्लस में चेंज करूंगा तो 1/A2 किसके अंदर चेंज हो जाएगा, A2 के अंदर, A2। अब मेरे को इस सेल का EMF निकालना है, ठीक है, तो मैं एक बार इसको रब कर रहा हूं यहां से, सिर्फ ये दोनों इक्वेशन छोड़ता हूं, एक एनोड की और एक कैथोड की, क्योंकि इन दोनों की जरूरत पड़ेगी EMF निकालने के लिए। सेल भी रब कर दिया है, ये लीजिए। अब इस सेल का मेरे को क्या निकालना है, EMF निकालना है। EMF आपको पता है क्या होता है, क्या होता है EMF, E कैथोड माइनस E एनोड। E कैथोड की वैल्यू कितनी है, ये रही जो मैंने नर्नेस्ट गैस नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके निकाला है, E नोट जिंक 2 पॉजिटिव जिंक प्लस का RT डिवाइडिंग बाय 2F नेचुरल लॉग A2 माइनस का E एनोड माइनस E नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn। अब ये माइनस का था तो ये प्लस का माइनस में चेंज हुआ, और ये प्लस का भी किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो RT डिवाइडिंग बाय 2F नेचुरल लॉग A1, ठीक है ना। E कैथोड की वैल्यू पुट की, माइनस E एनोड था, तो प्लस का है माइनस के अंदर, प्लस का है माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा इस माइनस के साइन के कारण, ठीक है। अब जो कटता है काट, तो ये कट चुका है, आपस में क्या बचा, RT डिवाइडिंग बाय 2F नेचुरल लॉग A2 माइनस का नेचुरल लॉग A1, ये बच चुका है। अब नीचे वाला रब कर रहा हूं मैं, दोनों रिजल्ट जो अपन ने निकाले थे कैथोड और एनोड के ऊपर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके, ठीक है। आप लिखते हैं इसको, RT डिवाइडिंग बाय 2F log x माइनस log y log x डिवाइडिंग बाय y, ये हो गया हमारा क्या, EMF इस सेल का, जो कौन सा सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, जिसमें इलेक्ट्रोड का नेचर भी सेम, इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन भी सेम, बट डिफरेंस किसका है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन का। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन इधर है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन उधर है, बट कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। एक और बात देखो, ये A2 एक्टिविटी किसकी है, Zn2 पॉजिटिव आयंस की, ध्यान से सुनिएगा, ये A2 एक्टिविटी किसकी है, Zn2 पॉजिटिव आयंस की, है ना। रिएक्शन लिखा है तो मैंने ऐसे लिखा था, ये A1 किसकी है एक्टिविटी, Zn2 पॉजिटिव आयंस की, A1 है ना।
ऐसे ही लिखा था स्टार्टिंग में जब मैंने सेल रिप्रेजेंट किया था, वीडियो को पीछे करके देखना, ठीक है। A1 एंड A2 यही था। और एक्टिविटी की अपने डेफिनेशन पढ़ी है, एक्टिविटी क्या होती है, गामा इंटू में एन मोलालिटी, ठीक है। तो A2 किसके अंदर चेंज हो जाएगा, पुट करें तो A2 इज इक्वल टू गामा 2 M2, A1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गामा 1 N1। दोबारा से सुनो, A2 एक्टिविटी किसकी है, जिंक आयन की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अकेले जिंक 2 पॉजिटिव आयन की। Zn2 पॉजिटिव एक्टिविटी किसकी है, अकेले जिंक आयन की है A1 एक्टिविटी। मैं बार बार बोल रहा हूँ आयन बोल रहा हूँ, आगे जो मैं एक्टिविटी यूज करूँ वो इलेक्ट्रोलाइट की यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर करवाया था एक्टिविटी के अंदर कि जो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है, मीन आयनिक एक्टिविटी कैसे निकालते होते हैं, ए सॉल्यूशन की एक्टिविटी होगी उस इलेक्ट्रोलाइट की किसके बराबर होगी, एक्टिविटी ऑफ पॉजिटिव आयन, एक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन, यही होता है। इसका अपन क्या लिखा था, ए प्लस माइनस की स्क्वायर, ऐसा ही लिखा था। या फिर दोबारा से लिखें, एक्टिविटी ए इलेक्ट्रोलाइट की, मैंने करवाया था ये लेकिन दोबारा बता रहा हूँ, एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की ए पॉजिटिव की वैल्यू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटी, कैटायन की एक्टिविटी कितनी होगी, गामा कैटायन, उसकी मोलालिटी कैटायंस। ए एक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयंस की क्या होगी, गामा नेगेटिव आयंस और एम नेगेटिव। तो किसके अंदर चेंज हुआ था, गामा प्लस माइनस स्क्वायर एम प्लस माइनस स्क्वायर, मींस इसको सिंपल लिख दे एम स्क्वायर और गामा स्क्वायर और यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना। ये मैंने एक्टिविटी की टॉपिक करवाया था जो आपको अच्छे से करवाया था, लेकिन एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये आगे यूज करना है, ठीक है। तो एक्टिविटी जब इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा तो गामा स्क्वायर एम स्क्वायर, एक्टिविटी जब आयन की बात करूंगा तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन गामा है। इलेक्ट्रोलाइट में दो आयन होते हैं ना, तो इसलिए दोनों का स्क्वायर हुआ मल्टीप्लाई, एक आयन की एक्टिविटी दूसरे आयन की एक्टिविटी, पुट करी है दोनों की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग और मैंने ये रिजल्ट निकाला है। प्लीज ध्यान से समझना इसको, ठीक है, गलती ना हो, बुक के अंदर काफी गलती कर रखी है। आपको ध्यान से समझना कि जब सिंगल आयन की एक्टिविटी की बात करेंगे तो गामा एम होगी, जब पूरे इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी की बात करूंगा तो गामा स्क्वायर और एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन भी है और एनायन भी है, लेकिन एक आयन की बात करेंगे तो सिंपल गामा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, अगर इसको चेंज करना चाहें फॉर एग्जांपल EMF इज इक्वल टू RT डिवाइडिंग बाय 2F, नेचुरल लॉग एक्टिविटी ऑफ आयन कैटायन की, तो गामा 2 M2 गामा 1 M1, क्योंकि ये एक्टिविटी की जो वैल्यू डेफिनेशन कोड इनपुट की है वो एक अकेले आयन की है, अकेले कैटायन की है, ना कि पूरे इलेक्ट्रोलाइट की है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन जो सेकंड टाइप थी कंसंट्रेशन सेल की वो कंप्लीट होती है। इसका एक और पार्ट है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल ही है, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल में अपन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड दूसरी इलेक्ट्रोड, पहले इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन में क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट का चेंज, दूसरे इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन चेंज। अब जो मैं आपको करवाऊंगा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, वो कॉम्बिनेशन होगा टू सेल्स का, ये कॉम्बिनेशन किसका है, टू इलेक्ट्रोड का, समझ रहे हो ना, ये जो अभी अपन ने किया है कि टू इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन था। अब जो मैं करवाऊंगा एक ये सेल इसी तरह का दूसरा सेल, दोनों को कंबाइन करके कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल को पढ़ेंगे। दोबारा से सुनो, मैंने जो ये इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल करवाया है इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक एनोड है कैथोड है, इसलिए एक सिंगल सेल बना है। लेकिन जो अब मैं टॉपिक करूंगा उसके अंदर कितने सेल होंगे, एक सेल, एक ये और ऐसा ही दूसरा सेल, तो दोनों सेल को कंबाइन करूंगा, फिर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल का EMF उस टोटल टू सेल्स के कॉम्बिनेशन का EMF निकालूंगा, ठीक है। बाकी मैं करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा, घबराए ना। पहले तो मेरे को आपको टाइप्स करवानी पड़ेंगी, जो मैंने आपको शायद करवा भी दी, आपको याद नहीं होंगी, मुझे पता है, क्योंकि आपने लेक्चर ही नहीं देखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, जो टॉपिक आप देखना, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस combination of two cells, टू सेल का कॉम्बिनेशन है। पहले मैं एक सेल को डिफाइन करूंगा अच्छे से, फिर दूसरे सेल को, फिर दोनों को कंबाइन करूंगा, समझ लो। पहले मैं एक सेल को डिफाइन करूंगा, एक सेल दो इलेक्ट्रोड से बनके बना होता है,
तो पहले मैं एक सेल की दोनों इलेक्ट्रोड को बताता हूं। जहां पे ऑक्सीडेशन हुई है वो तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है पहले सेल की। पहला सेल क्या है, प्लैटिनम, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं सेल को, प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड है, H पॉजिटिव आयंस। ऐसे होता है ना कि HCl के किसी एसिड के सॉल्यूशन के अंदर प्लैटिनम की वायर डाली होती है और हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है, वो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड होता है। तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट है एसिड का, वो मैंने HCl का है, मैंने मान लिया HCl का है। ये क्या है, HCl का, इसकी कंसेंट्रेशन मान ली मैंने A1। ठीक है, दोबारा से सुन लो। क्या था कि इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल हम कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक सेल मानना है। एक सेल को पहले आप अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको दूसरे सेल पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो पहले मैंने एक सेल की एक इलेक्ट्रोड को डिफाइन कर रहा हूँ। तो जो पहला सेल था उसकी जो लेफ्ट हैंड की इलेक्ट्रोड है जिस पे ऑक्सीडेशन हुई है वो ये है हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। अब मैं करता हूँ राइट हैंड साइड की इलेक्ट्रोड को डिफाइन। ठीक है, जो राइट हैंड साइड की इलेक्ट्रोड है जिस पे रिडक्शन हुई है इस पहले सेल की, वो कौन सी है, आप याद करो, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एंड मेटल का एनायन। ये मैंने एक टाइप आपको करवाई थी जब कैलोमल इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड, मेटल अमलगम इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड, डिफरेंट टाइप्स करवाई थी रिवर्सिबल मेटल इलेक्ट्रोड्स की। उसके अंदर मैंने मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एंड एनायन इलेक्ट्रोड, जो कि कैलोमल की ही तरह एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो डिस्कस कर रहे हैं। वो है कौन सी, मेटल मीन्स सिल्वर का इनसॉल्युबल साल्ट मीन्स AgCl, फिर इसका एनायन, साल्ट का एनायन कौन सा है, Cl एक्टिव। अब ऐसा कोई सॉल्यूशन लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसके अंदर Cl एक्टिव हो, मैं HCl ही ले लेता हूं क्योंकि मैंने ऊपर भी HCl लिया है, मेरे को आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या HCl, इसकी भी कंसेंट्रेशन क्या A1। अब आप कहोगे कि सर आप तो कर रहे थे इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन, दोनों इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन तो आपने सेम कर दी, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ टू सेल्स का कॉम्बिनेशन है। तो एक सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, एक सेल में दो इलेक्ट्रोड, एनोड कैथोड, दोनों का इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन A1। दूसरे सेल के अंदर एनोड कैथोड, दोनों का इलेक्ट्रोलाइट जो होगा, दोनों की कंसेंट्रेशन A2 मानूंगा। इन दोनों सेल को कंबाइन करूंगा, यानी कि एक पूरे सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड हैं उन इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन भी सेम है, नेचर भी सेम है। जो दूसरा इलेक्ट्रो सेल है उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी नेचर भी सेम होगी, कंसेंट्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी, लेकिन ये दोनों आपस में सेल की कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की क्या होगी, डिफरेंट होगी। ये मैंने एक सेल को रिप्रेजेंट कर दिया, ये एनोड है ये कैथोड है, दोनों को कंबाइन करें। अब मेरे को एक बात बताओ, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड जिस पे ऑक्सीडेशन हुई, ये राइट हैंड साइड जिस पे रिडक्शन हुई, दोनों का इलेक्ट्रोलाइट एक जैसा है। तो ऐसा लिखने के बजाय देखो ऐसा लिखूं मैं HCl A1 AgCl, पूरा सेल तो ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ना, कैथोड एंड एनोड। ऐसा लिखने के बजाय दोनों एक जैसे हैं तो एक को हटा देते हैं यार, क्यों बार बार लिखना, सिंपल लिख देते हैं HCl A1, है ना। अब मैंने एक सेल बना दिया है, इसको साफ साफ लिखते हैं, और दोनों सेल को बताया भी है कौन कौन से टाइप के हैं। ये मैं बार बार करवा रहा हूँ आपको, प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, HCl A1, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड, ये क्या हो गया, हमारा पहला सेल हो चुका है। ठीक है, अब इस सेल के ऊपर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके इसको इधर लिखता हूँ, जो मेरे को दूसरा सेल इधर लिखना पड़े, आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, आप एक कॉलम बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा पहला सेल, ये हो गया मेरा दूसरा सेल। ठीक है, पहला सेल ये यहां लिख देते हैं, प्लैटिनम हाइड्रोजन HCl की कंसेंट्रेशन A1 AgCl Ag, ये हो गया एक सेल, ये हो गया दो सेल, दोनों को कंबाइन करके इलेक्ट्रोलाइट कंसेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स का जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं।
ये सेल है दो इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन। नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने कैसे करेंगे, पहले एक पे फिर दूसरे पे फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड जिस पे ऑक्सीडेशन हुई कैसे हुई होगी, हाफ H2 H पॉजिटिव आयन प्लस का इलेक्ट्रॉन। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कभी तुम सोचो कि सर ने पहले तो ऐसे लिखा था H2 2H पॉजिटिव प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, आज सर ने ऐसे लिख दिया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है ना, कक्षा 11 में पढ़ा होगा ये आपने। तो आज मैं इस तरीके से करवाऊंगा क्योंकि आपके बुक में इस तरीके से दिया हुआ पजल ना हो। ऑक्सीडेशन कैसे होगी लेफ्ट हैंड साइड, H2 पॉजिटिव H पॉजिटिव प्लस का इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन कैसे हुई होगी राइट हैंड साइड, देखो नहीं पहले इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर ले फिर उसकी बात करेंगे, है ना। तो पहले इस पे ऑक्सीडेशन हुई, नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने से पहले हमें इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है H पॉजिटिव की A1 एक्टिविटी प्लस का इलेक्ट्रॉन हाफ H2 गैस। क्लियर है, ये क्या है रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा है। नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करो, E नॉट E एनोड है इसलिए एनोड लिख दिया क्योंकि एनोड है। E नॉट H पॉजिटिव से हाफ H2 माइनस का RT डिवाइडिंग बाय NF, N की वैल्यू 1 इसलिए F। नेचुरल लोग हाइड्रोजन गैस 1 डिवाइडिंग बाय एक्टिविटी A1। अब माइनस का 1 बाय A1 है, इसको किस में चेंज कर लें, प्लस का 1 बाय A1 को A1 में चेंज कर दिया। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का कितना होता है 0, तो RT डिवाइडिंग बाय F। क्लियर है। तो ये मैंने क्या किया है, एक सेल के ऊपर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करके उसकी वैल्यू को क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। एक बार क्या करते हैं, आप पजल ना हो तो इस ई नोट को मैं हटाता नहीं, इसको ऐसे बढ़ाऊंगा, ये एनोड हो गया। अब ये है कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन कैसे हुई वो देखो, AgCl जो इसमें सॉलिड में था इलेक्ट्रॉन लिया होगा, किसके अंदर चेंज हुआ होगा, Ag सॉलिड प्लस का Cl एक्टिव आयन। अब Cl एक्टिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है A1, ये A1 एक्टिविटीज की लिख दी है। नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर लो, क्या बनेगी E कैथोड E नॉट, ठीक है, माइनस का RT डिवाइडिंग बाय F, N की वैल्यू 1, ln 1 A1 डिवाइडिंग बाय, ऐसे लिख देंगे ना, सॉलिड है प्योर है एक्टिविटी 1, सॉलिड है प्योर है एक्टिविटी 1, इसकी एक्टिविटी लिखिए रखिए तो इसकी ऐसे आ जाएगी। आप इस माइनस को प्लस में चेंज कर लेंगे, करना है तो कर लो, नहीं तो पड़ा रहने दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा सेल हम स्टडी कर लेंगे। तो ये मैंने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड पे नर्नेस्ट इक्वेशन को अप्लाई करके EMF हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ये तो था काफी बड़ा काम। अब मेरी बात दोबारा ध्यान से सुननी है आपको, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल है, दो सेल का कॉम्बिनेशन है। मैंने एक सेल की एनोड और कैथोड पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई की, दूसरे सेल की एनोड और कैथोड पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करूंगा। पहले इसकी बात, एनोड कैथोड पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई की, दोनों को कंबाइन करके इसका EMF निकालो। एनोड कैथोड पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करूं, दोनों को कंबाइन करके EMF निकालो। इन दोनों को EMF को कंबाइन करो, पूरे दोनों सेल का फिर EMF निकालो। काफी लंबा प्रोसीजर हो गया ना, छोटा सा आसान सा काम करते हैं। ठीक है, समझो। इसको भूलना है तो भूल जाओ, याद रखना है तो रखो। मैं अब आसान वाले पे चलता हूँ। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि तुम्हारी बुक में दे रखा था, अब मैं मेरे तरीके से लगाऊंगा। देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन ऐसे, कैथोड पे रिडक्शन ऐसे, दोनों को ऐड करो। हाफ H2 H पॉजिटिव प्लस का इलेक्ट्रॉन
इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, A1 है H पॉजिटिव की। इसी तरह AgCl जिस पर रिडक्शन हुई, सॉलिड प्लस का इलेक्ट्रॉन, Ag सॉलिड प्लस का Cl नेगेटिव, कंसेंट्रेशन कितनी है, A1। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल आसान टॉपिक है, दो सेल का कॉम्बिनेशन है बस। मैंने एक सेल की एनोड लिख दी, दूसरे सेल की कैथोड लिख दी, दोनों को प्लस करना है। जैसे जैसे करवा रहा हूँ वैसे वैसे समझना है। एक सेल की एनोड दूसरे की कैथोड, दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। AgCl देखो सॉलिड, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्लस का हाफ H2 जो है गैसेस फॉर्म में। H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन कितनी है इसकी, A1, प्लस का Cl नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन कितनी है, A1, प्लस का A सिल्वर जो किसमें है, सॉलिड में है। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो, H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन A1 प्लस का Cl नेगेटिव की कंसेंट्रेशन A1। इन दोनों का ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिख दूं, HCl की कंसेंट्रेशन A1, क्योंकि H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन है तो दोनों की कंसेंट्रेशन भी सेम है, दोनों को ऐसे करके लिख देता हूं। तो यहाँ इसको कैसे लिख देंगे, HCl की कंसेंट्रेशन A1 प्लस का Ag सॉलिड फॉर्म में, AgCl सॉलिड फॉर्म में, हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में। इसके ऊपर नर्नेस्ट अप्लाई कर दो, प्रोडक्ट डिवाइडिंग बाय रिएक्टेंट, बिल्कुल आसान। देखो इसके ऊपर अप्लाई करो, E इज इक्वल टू, पहला सेल है इसलिए 1 लिख दिया, नॉट E नॉट, इस पूरे सेल की स्टैंडर्ड कैसे निकालोगे, कैथोड माइनस एनोड करके, माइनस का RT डिवाइडिंग बाय N की वैल्यू 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए N की वैल्यू 1, F नेचुरल लॉग, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड स्टेट है 1, HCl की एक्टिविटी A1। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी है पूरी की पूरी, पीछे वाले टॉपिक में अकेले आयन की थी, ये पूरे इलेक्ट्रोलाइट की है। तो जब भी मैं इसको गामा m में चेंज करूंगा, गामा स्क्वायर लिखूंगा, m स्क्वायर लिखूंगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी डिवाइडिंग बाय रिएक्टेंट, प्योर स्टेट में है हाइड्रोजन गैस की एक्टिविटी 1, AgCl की 1, तो सिंपल ये आ जाएगा हमारा जो पहले सेल का नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बुक के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलना है, जैसे मैं करवा रहा हूँ उस हिसाब से करना, आसान टॉपिक है। दो सेल का कॉम्बिनेशन है, पहला सेल लिख दिया, दूसरा सेल लिख लिया। सेल कैसे लिखा वो मैंने समझाया था, पहले सेल का एनोड लिखा, कैथोड लिखा, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने का जो इक्वेशन है उसके ऊपर नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दिया। दूसरे का भी ऐसे करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा, दूसरी बार बोलूंगा जब मैं। एक बार इसको रब कर देता हूँ, इधर वाले को, इस रिजल्ट को पढ़ा रहे हैं तो, या इसको भी रब कर दो। इस रिजल्ट को देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये पहला सेल है E नॉट माइनस का RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग A1, ये पहला सेल। अब मैं दूसरे सेल पे अप्लाई करता हूँ, दूसरा सेल स्टडी करेंगे हम, बिल्कुल सिमिलर है। कैसे है, वही प्लैटिनम, हाइड्रोजन, कंसेंट्रेशन HCl की A2, सिमिलरली साल्ट ब्रिज, HCl की कंसेंट्रेशन A2, AgCl और Ag, मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एंड एनाइन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दोनों सेम है। दो बार लिखने के बजाय क्या करूं मैं, एक ही बार लिख दूं, AgCl तुम्हारे बुक के अंदर ऐसे लिखा हो तो ये ऐसे आया है। एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, कैसे हुई होगी, हाफ H2, H पॉजिटिव आयंस, कंसेंट्रेशन कितनी, A2 प्लस का इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन कैसे हुई होगी, Ag पॉजिटिव, AgCl सॉरी, सॉलिड में, इलेक्ट्रॉन किस में चेंज, Ag सॉलिड में चेंज, प्लस का Cl नेगेटिव आयन, कंसेंट्रेशन कितनी है इसकी, A2, क्योंकि ये ना मेटल इनसॉल्युबल साल्ट एनायन, तो एनायन ही लिखा है, गैस इलेक्ट्रोड में कटायन, तो कटायन लिख दिया। ऑक्सीडेशन को लिख दिया, रिडक्शन को लिख दिया, दोनों को क्या करो, ऐड कर दो, हाफ H2 प्लस का AgCl, सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसल, Ag सॉलिड, H पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन एक्टिविटी A2, Cl नेगेटिव एक्टिविटी A2। इन दोनों को अलग अलग लिखने की जगह क्या करें, एक ही लिख दें, तो क्या करूं, Ag सॉलिड,
प्लस का HCl एक्टिविटी A2 हाफ H2 प्लस का AgCl। इस पे नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। ये सेल कौन सा है? दूसरा है। तो देखो E2 E0 ये E0 ये भी E0 माइनस का RT डिवाइडिंग बाय N की वैल्यू 1 F। नेचुरल लॉग प्रोडक्ट में Ag सॉलिड प्योर है एक्टिविटी 1, HCl की एक्टिविटी A2। डिवाइडिंग में भी देखो हाइड्रोजन गैस एक्टिविटी 1, AgCl एक्टिविटी 1, ये बच गया E1 एंड E2। दोनों सेल को कंबाइन किया, EMF निकाला। लेकिन जब दोनों सेल को कंबाइन करते हैं, दोनों सेल एक दूसरे को अपोज करते हैं। अपोज करते हैं तो क्या होगा? इसके EMF को ये अपोज करेगा। तो कैसे करेगा? दोनों के सेल को कंबाइन करने के बाद दोनों क्या करेंगे? अपोज। तो कैसे होगा? E1 माइनस E2। E1 क्या आया है? E0 माइनस का RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग A1 माइनस का E0 माइनस था ना, ये माइनस सॉरी ये है दूसरी माइनस था, माइनस माइनस की जैसे ये प्लस RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग A2। E0 से E0 कैंसिल। सबसे ज्यादा जरूरी है, मैंने जब सेल का टॉपिक करवाया था ना, सेल रिप्रेजेंटेशन का, मेटल इलेक्ट्रोड के डिफरेंट टाइप्स करवाए थे आपको, तब मैंने बोला था कि मेटल इलेक्ट्रोड के टाइप्स हैं जो ध्यान से करना, क्योंकि ये सभी जगह यूज होनी है। जब मैंने रिवर्सिबल मेटल इलेक्ट्रोड्स की टाइप आपको करवाई थी, और वही देखो सभी जगह यूज हो रही है, सेल रिप्रेजेंटेशन और वही नर्नेस्ट इक्वेशन में हर बार लेक्चर में बताता हूँ। तो सारा का सारा आसान काम है जो मैंने बताया हुआ है, वो तुम्हारी मर्जी, तुम पढ़ नहीं रहे। कई बच्चे व्यूज भी बहुत कम आ रहे हैं वीडियो के, तो प्लीज वीडियोस को देखें और अच्छे से समझें। अगर वीडियो को देखने के बाद समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप कहाँ थे? यहाँ थे। रिजल्ट क्या आएगा? EMF इज इक्वल टू माइनस का RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग A1 प्लस का RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग A2। क्लियर है? इसको सही करके लिखें तो कैसे लिखेंगे? RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग प्लस आगे कर दिया A2 माइनस वाला टर्म पीछे ले गया, RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग A2 एक्टिविटी ऑफ HCl इलेक्ट्रोलाइट, A1 एक्टिविटी ऑफ HCl इलेक्ट्रोलाइट, पूरे इलेक्ट्रोलाइट की है। RT डिवाइडिंग बाय F क्या कर लिया? कॉमन अंदर क्या बच गया? LA2 माइनस LA1। कैसे लिख सकते हैं इसको? RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग A2 डिवाइडिंग बाय A1। A2 डिवाइडिंग बाय A1 क्या है? एक्टिविटी ऑफ HCl इलेक्ट्रोलाइट। तो इसको क्या करूंगा? अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गामा रैम में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? देखो इधर ले आओ। EMF RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग A2 गामा 2 स्क्वायर M2 स्क्वायर गामा 1 स्क्वायर M1 स्क्वायर, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रोलाइट की स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। इस स्क्वायर को आगे ले आओ तो क्या आ जाएगा? 2RT डिवाइडिंग बाय F नेचुरल लॉग गामा 2 M2 गामा 1 M1। ये हमारा क्या आ गया? फाइनल EMF जब दो सेल को हमने कंबाइन किया, और दोनों सेल क्या थे? इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल थे। पहले सेल की कंसंट्रेशन दूसरे सेल से अलग थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ आपको अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज़ मेरे पास फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को पता है टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हो सकता है ना समझ में आए। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो मेरे पास फ़ोन करो, मैं पक्का समझाऊंगा आपको। ठीक है, और वैसे भी वीडियो में भी मैंने लगभग बिल्कुल खोल के समझाया सबका सब। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।